ठीक है। वीडियो लाइव है, ठीक है। तो बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है फिजिक्स का टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्स लॉ ऑफ मोशन। तो सब्जेक्ट फिजिक्स है, फिजिक्स टॉपिक चैप्टर है आपका फोर्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए सबसे पहले हम भी पढ़ते हैं कि देखो, पहले हम पढ़ते हैं कि जैसे जो व्हाट इज द फादर ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज फादर ऑफ फिजिक्स। पहले हम पढ़ते हैं फिजिक्स के फादर कौन है। देखो सीधी बात ये है, पहले हम पढ़ते हैं फिजिक्स के फादर कौन है। देखिए फिजिक्स का नाम क्या है, आंसर गैलीलियो। गैलीलियो इज द फादर ऑफ फिजिक्स। गैलीलियो भी हैं, सर आइजैक न्यूटन भी हैं। सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन भी है। और फिर आपके कौन है, एल्बर्ट आइंस्टीन भी है, आइंस्टीन। तो पहले तो देखो आपको वही है, गैलीलियो ही है आपका, जो गैलीलियो आपके हैं वो फादर फिजिक्स माना जाता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा हम पढ़ते हैं कि इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखो क्या कि देखो गैलीलियो, पहले हम गैलीलियो की बात कर लेते हैं। तो गैलीलियो जो थे उन्होंने हमें क्या बताया फिजिक्स के अंदर, उन्होंने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये बॉल ही है, इस पर फ्रिक्शन लेस है, मतलब इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फ्रिक्शन लेस हो, मतलब फ्रिक्शन लेस हो, और उसको एक सेम मोशन से, सेम वेलोसिटी से गिराया जाए, तो वो कहाँ नहीं रुकेगा, तो मतलब वो यहाँ जाके चीज़ रुक जाती है। फिर हमने क्या करा, एंगल चेंज कर दिया, तो फिर क्या हुआ, यहाँ से इसको गिराया तो फिर ये यहाँ से आपका यहाँ पे आके रेस्ट हो गया। तो फिर हमने क्या करा, फिर हमने इसको बिल्कुल ही एकदम मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर दिया इस तरीके से यूँ। फिर हमने इसको नीचे गिराया यहाँ से वी से, तो हमने देखा फिर उसके बाद फिर सेम वेलोसिटी से चलता रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चीज़ चलती रही। अब ये कब रुकेगी, देखो ये कब रुके, जब पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो देखा कि हमने किसी भी वेलोसिटी को यहाँ से हमने इसको मूव कराया, मोशन दिया, तो वो कहाँ पे रुका, जहाँ पे उसकी सेम हाइट है। फिर हमने एंगल चेंज किया, फिर यहाँ से हमने इसको मोशन दिलाया, तो फिर वो यहाँ रुका, इसकी जो सेम हाइट है। उसके हमने क्या करा, हमने इसको दोबारा मोशन दिया बिल्कुल प्लेन पर। अब ये कहाँ रुकेगा, कि जब तक नहीं रुकेगा जब तक इसको सेम हाइट नहीं मिल जाएगी। तो इस बात का मतलब ये होगा कि हमसे जो गैलीलियो ने क्या बोला था, तो देखो व्हाट इज गैलीलियो conclusions थॉट एक्सपेरिमेंट। देखो क्या था, देखो गैलीलियो conclusions from thought experiment that the force is needed to keep an object
मोशन। मतलब ये कहा गैलीलियो ने कि ज़रूरी नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन देने के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत हो। ज़रूरी नहीं है ऐसा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन देने के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत हो। ये बात गैलीलियो ने बोली थी, ठीक है। मोशन द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये वाली बात बोली थी गैलीलियो ने। गैलीलियो द कंक्लूजन द फोर्स द एक्सपेरिमेंट थॉट फ्रॉम द फोर्स इज नॉट नीडेड टू कीप द एन ऑब्जेक्ट टू मोशन या फिर मूविंग द कांस्टेंट वेलोसिटी। ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन के लिए फोर्स की ज़रूरत हो। ये वाली बात इस एक्सपेरिमेंट से, अभी जो बताया था आपको एक्सपेरिमेंट, उससे प्रूफ हो गई थी। उसके बाद देखो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द इनर्शिया। पढ़ा होगा आप लोगों ने, व्हाट इज़ इनर्शिया। देखो इनर्शिया क्या होता है। देखो इनर्शिया कुछ नहीं है, देखो लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो इनर्शिया क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो इनर्शिया में दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है रेस्ट एट ऑब्जेक्ट एट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मतलब ये हमारे इनर्शिया मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, कोई भी चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो मतलब ये हमसे बोला जाता है कि कोई भी चीज़ रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही वो चीज़ रहेगी। और मतलब वो कब तक रहेगी, तो जो आपका है ना रजिस्ट, तो ये मतलब ये है जो इनर्शिया है वो रेजिस्टेंस है मोशन का। जैसे मान लीजिए मैं बताऊँ आपको, जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, जैसे बस में आप खड़े हो, जैसे बस स्टार्ट हुई तो आप पीछे तरफ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट को रेजिस्ट कर रही है, मोशन को रेजिस्ट कर रही है। फिर अब मान लीजिए कि आप जैसे आप जब किसी भी, जैसे मान लीजिए आप, जैसे एक्सपेरिमेंट किया है आपका, मान लो कि आप सो रहे हो, अब स्कूल जाना है, तो आपकी मम्मी ने बोला कि उठो स्कूल जाना है। तो फिर आप मतलब फिर आप क्या करो, नहीं मैं स्कूल नहीं जाता। तो ये क्या है, ये आपका मोशन, वो इनर्शिया ऑफ रजिस्ट, मतलब वो आप उसको रजिस्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ है ना। तो मैं आपको मैंने एनर्जी बताई है कि जो आपका इनर्शिया होता है वो आपका रजिस्ट करता है, मतलब जो मोशन की स्थिति पे है, जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रह जाता है, जो मोशन में है या फिर वो जो मोशन में है मोशन में रह जाता है। लेकिन जो मोशन होगा वो होगा कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो हम पढ़ते हैं और डिटेल में। देखो अब हम पढ़ते हैं, देखो लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखो आपकी जो ना इनर्शिया है वो 3 टाइप की होती हैं। पहला कौन सा है, रेस्ट एट ऑब्जेक्ट। जैसे बच्चों कोई भी बॉडी रेस्ट पर हो तो फर्स्ट इनर्शिया। सेकंड इनर्शिया क्या होता है आपका, कोई बॉडी रेस्ट पर है। दूसरा है मोशन ऑफ बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो, या फिर वन डायरेक्शन। 3 टाइप की आपकी इनर्शिया होती है, 3 टाइप की। तो देखो पहले क्या, जो चीज़ रेस्ट पर रहना चाहती है, मैंने बताया था उस चीज़ को, वही चीज़ है। फिर आपकी होती है मोशन ऑब्जेक्ट, फिर आपको होता है वन ऑब्जेक्ट। तो ये 3 जो आपकी होती है वो टाइप्स ऑफ इनर्शिया होते हैं। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। आई होप, मानता हूँ कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं हम। आगे है कि देखो मैं आपसे बताऊँ कि कोई 2 चीज़ है, एक मतलब हल्की चीज़, एक बहुत लाइट चीज़ है, वेट लाइट है, वेट थोड़ा सा मतलब डिफरेंट वेट, जो दोनों का मास डिफरेंट है, इसका मास कम है, इसका मास थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर दोनों मास डिफरेंट मास को किसी सेम ऊंचाई से ज़मीन पर गिरा जाए तो क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो ने बताया था कि अगर हम दोनों चीज़ों को, मतलब एक चीज़ अलग अलग मास की, दो मतलब गोल, मतलब 2 चीज़ को अगर नीचे गिराया जाए, और जहाँ से मतलब जैसे जिस ऊंचाई से लेकर और ज़मीन तक का गिरने का समय, जैसे जो ऊंचाई से है
और ज़मीन तक का गिरने का समय आपका जो होता है वो आपके द्रव्यमान पर मतलब आपके वो मास पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कोई चीज़ ऊपर से दो अलग अलग डिफरेंस मास की चीज़ें हैं, उसको ऊपर से जहाँ से गिराया है, जिस ऊंचाई से लेकर ज़मीन तक का समय जो होता है आपका, मतलब जहाँ से गिरी है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ तक ज़मीन पर गिरने तक का जो टाइम होता है वो आपका मास पर डिपेंड नहीं होता है। मतलब वो जो समय है वो मास पर डिपेंड नहीं होता है। मास ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि जिसका मास ज़्यादा तो वो चीज़ पहले गिरेगी, मास कम है तो नहीं गिरेगी। दोनों ही मास, दोनों ही अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो मास है, दोनों का जो वेट है वो सेम लगेगा। दोनों डिफरेंट में जो ग्रेविटी फोर्स है वो सेम लगेगा, एक्सप्रेशन सेम होगा, ग्रेविटी एक्सप्रेशन जो है सेम लगेगा। तो ये हो मतलब वो मास पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब कोई चीज़ हल्की हो भारी हो, आप कहोगे सर ठीक है आप मानते हैं कि बस, तो फिर अगर जो हल्की चीज़ होती है वो देर में गिरती है कंपेरिजन भारी चीज़ के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है एयर रेजिस्टेंस की वजह से। ऐसा होता है एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है। एयर रेजिस्टेंस से क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस से ऐसा इसलिए होता है जब कोई भी चीज़, अगर दो हल्की चीज़ है भारी चीज़ है, तो कोई चीज़ एक साथ नीचे गिराया जाए तो जो हल्की चीज़ है वो भारी चीज़ से बाद में गिरती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, वैक्यूम हो, तो वहाँ पे दोनों चीज़ बिल्कुल सेम टाइम पे गिरे, वो एकदम सेम गिरेंगी। ठीक है ना, तो ये बात हमें गैलीलियो ने बताई थी। ठीक है ना, ये चीज़ बताई गैलीलियो ने। अब हम पढ़ते हैं। अब देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, जो आपका ना लॉ ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया लाइक एज न्यूटन द फर्स्ट लॉ, न्यूटन द फर्स्ट लॉ। देखो अब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो जो हमें वो सेकंड में, मतलब सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पहले पढ़े थे एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमसे ये बोलता है कोई भी चीज़ अगर रेस्ट स्टेट में है या मोशन स्टेट में है, वो दोनों स्टेट में जब तक वो मोशन स्टेट में या रेस्ट स्टेट में जब तक रहेगी, जब तक रेस्ट मोशन एक्सटर्नल फोर्स ये है, दिस इज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? कोई चीज़ रेस्ट पर है, मोशन में है, वो जब तक रेस्ट पर मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। और एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब मान लो देखो जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। तो गैस वेलोसिटी क्या होता है आपका? कांस्टेंट वेलोसिटी का होगा फर्स्ट लॉ में आता है, क्योंकि वो मोशन में है ना, तो जिसमें कोई एक्सलेशन तो हो नहीं रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी चली जा रही चीज़, उसकी वेलोसिटी फिक्स है। तो वहाँ जब क्या कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो वो बिल्कुल फर्स्ट लॉ वाली बात आ जाती है। जब तक कोई चीज़ रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर जब तक रहेगी, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो कुछ मोशन में हो, जब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। तो ये जो बातें आपकी फर्स्ट लॉ में आती है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट एक बात क्या है इसके अलावा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा देखिए इस चीज़ को। देखिए एफ नेट 0 इज इक्वल टू 0। कोई चीज़ एफ इज इक्वल टू 0 है, मतलब कुछ जीरो नहीं है तो भी वो रेस्ट पर है, मतलब रेस्ट पर है। लेकिन यहाँ पे ना एफ नेट 0 है, लेकिन एफ 0 नहीं होगा। ठीक है, मोशन ये बहुत ही ज़्यादा डीप बात है, बट आज का आपका जो यही समाप्त हो जाता है। तो कल हम पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट लॉ क्या कहता है और फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट आज की मैं यही था कि आपका जो गैलीलियो था उन्होंने ये बताया था, मैं लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था आपको, लॉ ऑफ बता दिया। लॉ ऑफ इनर्शिया 3 चीज़ होती हैं, रेस्ट ऑन ऑब्जेक्ट, मोशन मतलब मूव या मोशन ऑब्जेक्ट, वन डायरेक्शन ऑब्जेक्ट, 3 सबके होते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट बताया था, फिर मैं आपको बताया फर्स्ट लॉ इन द लॉ ऑफ इनर्शिया लाइक एज द न्यूटन द फर्स्ट लॉ होता है ना, नेट फोर्स 0 उसमें होता है ना। तो इसमें नेट फोर्स 0 मतलब ये होता है बैलेंस होता है, मतलब फोर्स तो लगता है लेकिन वो फोर्स बैलेंस होता है, मतलब फोर्स जो होगा बैलेंस होगा। मान लीजिए कोई चीज़ ये ऐसे लिखी हुई है तो वो क्यों है? ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बैलेंस है इसलिए रखी हुई है। अगर कोई चीज़ ऐसे है तो ये नीचे क्यों कर रही है? क्योंकि इसका जो फोर्स है वो इसके फोर्स से कम है, मतलब जो इसका जो फोर्स है और इसका फोर्स इसके फोर्स ज़्यादा है इसलिए ऊपर है इस तरीके से।
ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ ऊपर इसलिए है, तो कोई भी चीज़ है तो वो ऐसे क्यों, मतलब ऐसे क्यों है, तो क्योंकि वो अब जो इसका जो फोर्स है ना हाथ का, वो इसका फोर्स इसके फोर्स से ज़्यादा है, तो इसलिए नीचे है। अगर इसका फोर्स कम होगा तो नीचे गिर जाएगी। तो वो सब चीज़ आपकी बात हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज के लिए सब इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।